कहानी की शुरुआत में निक्की नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक नर्स है और कैथरीन नाम की एक पेशेंट थी जिसका बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो गया था और वो सिर्फ अपने पलकों को ही झपका पा रही थी। अब जो निक्की थी वो अल्फाबेट के थ्रू ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कैथरीन के साथ हुआ क्या है और अल्फाबेट की मदद से निक्की को मालूम चलता है कि कैथरीन को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। जिसके बाद अब ये पूरी कहानी 13 साल पहले शिफ्ट होती है। यहाँ पर हमें लीना को दिखाया जाता है जो कैथरीन के साथ में रहती है। अब कैथरीन के जो हस्बैंड थे उनकी मौत हो जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी अब उनके बेटे जिम्मी के नाम पर हो गई थी। लीना की माँ पहले कैथरीन के यहाँ काम करती थी, लेकिन लीना के माँ की मौत हो जाने के बाद कैथरीन ने उसे एडॉप्ट कर लिया और अब वो इस घर में कैथरीन और उनके बेटे के साथ रहने लगी है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि कैथरीन के बेटे जिम्मी को किसी प्रकार के दौरे पड़ते हैं और ये दौरे 5 मिनट तक पड़ते रहते हैं, जिसके बाद जिम्मी ठीक हो जाता है। इस समय जो कैथरीन थी वो हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी। जब वो अपना शो पूरा करने के लिए चली जाती थी तो जो लीना थी वो जिम्मी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी और जिम्मी भी उसके साथ काफी खुश रहता था और ये दोनों ही वादा करते हैं कि एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। अब इतना दिखाने के बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। जब लीना जा करके कैथरीन की हालत देखती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो भी ये जानना चाहते थे कि आखिर कैथरीन की ऐसी हालत किसने किया। खैर अब कुछ समय के बाद निक्की लीना से पूछती है, जब कैथरीन तुम्हारी माँ थी तो वो तुम्हारी सास कैसे बन गई। अब ये बात बताने के लिए कहानी 3 साल पहले शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि जब जिम्मी बड़ा हो गया था तो वो लीना से प्यार करने लगा था और हाल ही में इन दोनों की शादी भी होने वाली थी। लेकिन इस बात को लेकर के कैथरीन को बहुत दुख हो रहा था। उसके सिर्फ चेहरे पर स्माइल थी, अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी थी क्योंकि अब जिम्मी के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी थी अब लीना उसकी हकदार हो जाएगी और इसी वजह से कैथरीन लीना को बात बात पर ताने सुनाया करती थी। लेकिन लीना को दौलत से कोई मतलब नहीं था, वो बस कैथरीन के साथ खुश रहना चाहती थी और अपने इस परिवार को सही तरीके से चलाना चाहती थी। लीना और जिम्मी के शादी के दिन वाले रात में सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो कैथरीन थी वो वेटर के साथ चिपक करके शो ऑफ कर रही थी। इसी वजह से जिम्मी अपनी माँ को रोकने के लिए जानबूझ करके बीमारी का नाटक करने लगता है और ऐसा दिखावा करता है कि जैसे सच में उसे दौरे पड़ रहे हैं। डॉक्टर लॉरेंस जिम्मी का पर्सनल डॉक्टर था और वो जिम्मी को कई सालों से दवाइयाँ दे रहा है। वो जिम्मी को उसके कमरे में उठा करके लाता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। अब शादी के कई साल बीत चुके थे और लीना का जो जिंदगी था वो सिर्फ जिम्मी के देखभाल में ही बीत रहा था। अंदर या बाहर से उसे किसी भी प्रकार का कोई भी इंजॉयमेंट नहीं मिल रहा था और इन्हीं सब को लेकर के जिम्मी के साथ उसका कभी कभी बहस भी हो जाता था। घर के बाहर एक तालाब था, वहाँ पर वो कभी कभी घूमने के लिए जाया करती थी। तभी उसकी मुलाकात रास्ते में डॉक्टर लॉरेंस से होती है जो लीना से कहते हैं कि तुम आखिर कब तक इन 4 दीवारों के पास रहोगी। तुमने बाहर जा करके घूमना और एंजॉय करना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी को इस तरीके से नहीं बिता सकती हो। लीना मुस्कुरा करके ये कहती है कि आखिर ये सब करने के लिए उसके साथ है कौन। जिम्मी का देखभाल करने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती है। लीना एंजॉयमेंट के लिए घर के बाहर जो तालाब था उसी में जा करके नहाया करती थी। घर और तालाब के अलावा उसकी और कोई दुनिया नहीं थी। एक दिन जब वो नहा रही थी तभी जिम्मी बेल बजाता है। बेल बजाने का मतलब ये था कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। इसके बाद लीना भाग करके जाती है जहाँ वो देखती है कि जिम्मी की सच में हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था और डॉक्टर लॉरेंस उसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जो निक्की थी उसने जिम्मी का भी ख्याल रखा था। यहाँ पर निक्की लॉरेंस से कहती है कि तुम जो टेबलेट जिम्मी को दे रहे हो उसी की वजह से उसकी हालत खराब हो रही है। यह सुनने के बाद लॉरेंस भड़क जाता है और कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तुम इस तरीके से मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती हो। जिसके बाद निक्की कहती है कि अब जिम्मी मेरा पेशेंट है जिसकी वजह से मैं इन सब के बारे में तुमसे पूछताछ कर सकती हूँ। इसके बाद डॉक्टर लॉरेंस निक्की को लेकर के बाहर आता है और एक डॉक्टर होने की वजह से वो उसे काफी ज्यादा भला बुरा बोल करके शांत कर देता है। कुछ समय के बाद जिम्मी ठीक हो जाता है, जिसके बाद लीना उसे डिस्चार्ज करके घर लेके आती है। लीना जो कुछ भी करती थी या फिर करना चाहती थी उन सभी बातों को वो अपनी एक डायरी में लिखती थी। वो सारी बातों को उस डायरी में लिखती थी। एक दिन जब वो तालाब में से नहा करके घर जा रही थी तो उसके पैर में चोट लग जाती है और जब लॉरेंस देखता है कि उसके पैर से खून बह रहा है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। लेकिन जो कैथरीन थी वो दूर खड़े होकर के ये सब कुछ देख लेती है और कुछ समय के बाद जब लॉरेंस लीना को घर छोड़ करके चला जाता है तो कैथरीन उसके पैरों में मलहम पट्टी करती है और यहाँ पर कैथरीन लीना से कहती है कि जो तुम कर रही हो वो बहुत गलत कर रही हो, ये सब बंद कर दो। कैथरीन के इन सब बातों को लीना समझ नहीं पाती है। अब रात में जब जिम्मी सो रहा था तो लीना को नींद नहीं आती है और रात के समय में वो थोड़ा
एंजॉय करने के लिए बार के दुकान पर जा करके विस्की पीने लगती है। वो ये सब करना तो चाहती है लेकिन जिम्मी की हालत खराब होने की वजह से नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाती है और कॉल करके लॉरेंस को भी यहाँ पर बुला लेती है एंजॉय करने के लिए। खैर अब ड्रिंक करने के बाद लॉरेंस उसे घर छोड़ने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में लीना को कुछ और करने का मन करता है। इसी वजह से वो लॉरेंस को कार रोकने के लिए कहती है। कार रोक देने के बाद लीना कार से उतर करके पास ही के एक सुनसान जगह पर चली जाती है और यहाँ पर लीना अपने मर्जी से डॉक्टर लॉरेंस के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और इसी के बाद से इन दोनों के बीच में जो नजदीकियां थी वो बढ़ने लगती है। एक दिन जब कैथरीन का जन्मदिन था तो सभी लोग पार्टी में तैयार होकर के आए थे। डॉक्टर लॉरेंस को भी बुलाया गया था डिनर करने के लिए। केक काट लेने के बाद जो कैथरीन थी वो लीना के माँ के बारे में बहुत भला बुरा बोलने लगती है। अपनी माँ के बारे में बुरी बातों को सुन करके लीना को बहुत दुख होता है और वो कैथरीन से कहती भी है कि मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती है, उन्होंने हमेशा से ही सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की अच्छाई ही चाही है। आखिरी में लीना का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो यहाँ से उठ करके चली जाती है। उसके चले जाने के बाद जिमी अपनी माँ से कहता है कि उसे तुम्हारी दौलत से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा से सिर्फ आपके साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन आप हमेशा से उसे भला बुरा बोलते आई हो। अगले दिन लॉरेंस लीना से मिलने के लिए उसे अपनी कार में बुलाता है। ये लोग कार के अंदर आराम से लेट करके बातें कर रहे थे, लेकिन तभी यहीं पर जो कैथरीन थी वो आ जाती है और वो लॉरेंस के कार को देख लेती है। वो कार के अंदर चेक करने के लिए कार के पास जाने लगती है, लेकिन इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि जिमी तभी बेल बजा देता है। बेल की आवाज सुनने के बाद कैथरीन जिमी के पास चली जाती है। रात के समय में लीना अपने डायरी में कुछ लिख रही थी। उसे लगा कि जिमी सो गया है, लेकिन जिमी सोया नहीं हुआ था, वो सब कुछ देख रहा था। जिमी कहता है कि आज दिन में जब मैं बेल बजाया था तब तुम कहाँ पर थी? इसका जवाब लीना के पास नहीं था, इसलिए वो कोई जवाब नहीं देती है। तो जिमी कहता है कि अगर तुम मुझसे परेशान हो गई हो या उब गई हो तो मुझे छोड़ करके जा सकती हो। जिसके बाद लीना कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, मैं कहाँ पर जाऊंगी, क्या करूंगी, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तुमने तो बस यूं ही कह दिया कि चले जाओ। इन सब के बाद भी जिमी चुप नहीं होता है, वो लीना को कुछ ज्यादा ही भला बुरा बोल देता है। इसी वजह से लीना को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो अपने डायरी में ये भी लिख देती है कि वो किसी को मारना चाहती है। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, वो लॉरेंस के पास जाके कहती है कि बस वो यहाँ से जाना चाहती है। वो लॉरेंस से कहती है कि वो उसे लेकर के यहाँ से दूर चला जाए। जिसके बाद लॉरेंस कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से मेरा लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, लेकिन अगर तुम सच में आजाद होना चाहती हो तो तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा और हम दोनों को हिम्मत दिखानी होगी। जिसके बाद लीना कहती है कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, कुछ भी। अब अगले दिन जब लीना तालाब के किनारे बैठी हुई थी तो लॉरेंस जिमी को मना करके तालाब के किनारे लेकर के आता है और यहाँ पर जिम्मी खुद लीना से कहता है कि वो बोट के सहारे तालाब में एंजॉय करने के लिए जाएगा। जिम्मी ये सब कुछ सिर्फ लीना को खुश देखने के लिए कर रहा था। इसके बाद लॉरेंस इन दोनों को लेकर के तालाब के बीच में जाता है और तालाब के बीच में जाने के बाद वो लकड़ी को नीचे गिरा देता है। उसने इस लकड़ी को जानबूझ करके तालाब में गिराया था ताकि वो इस तरीके से जिम्मी को पानी में गिरा सके, क्योंकि उसे अच्छे तरीके से पता था कि जिम्मी को पानी में तैरने नहीं आता है। हालांकि लीना जिम्मी को बचा रही थी, लेकिन जो लॉरेंस था वो जिम्मी के पैर को पकड़ करके उसे पानी के अंदर खींच रहा था और एक समय पर जानबूझ करके लीना उसके हाथ को छोड़ देती है और इसी की वजह से पानी में डूबने के बाद जिम्मी की मौत हो जाती है और पुलिस वालों को इन दोनों के ऊपर बिल्कुल भी शक भी नहीं होता है। बेटे के मरने की खबर जब कैथरीन सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। रात के समय में लीना जा करके लॉरेंस से मिलती है। तब लॉरेंस उससे कहता है कि अब सारी प्रॉपर्टी वैसे भी तुम्हारे नाम पर ही है, तुम घर को बेच सकती हो, इसके बाद हम बाहर जा करके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। यह सुन करके लीना कहती है कि तुमने ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया। तो लॉरेंस कहता है कि पैसों के लिए नहीं बल्कि हम दोनों ने अपनों के लिए किया है, और वैसे भी जिमी को सिर्फ मैंने नहीं तुमने भी मारा है, तुम अगर हाथ नहीं छोड़ती तो उसे कुछ नहीं होता। और वैसे भी मुझे मालूम चल चुका है कि तुम जिमी को मारने के लिए बहुत सारी तरकीबें लगा रही थी। तुमने सब कुछ अपने डायरी में लिख करके रखा है, मैंने देख लिया है। तुमने खुद इस डायरी में लिखा है कि तुम किस तरीके से जिमी को मारना चाहती थी। यह देख करके लीना अपने डायरी को लेना चाहती थी, लेकिन तभी लॉरेंस उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें घर को बेचना होगा वरना मैं तुम्हारी सच्चाई पुलिस को बता सकता हूँ। इसके बाद लीना कार से उतर करके घर चली जाती है और वो कैथरीन को पुकारने लगती है। जब वो कैथरीन के कमरे में जाती है तो उसे नीचे घर के पीछे लॉरेंस की कार दिखाई देती है। जिसके बाद वो नीचे उतर करके देखने के लिए जाती है कि आखिर लॉरेंस वहाँ पर कर क्या रहा है, और नीचे आने के बाद जो उसने देखा उसे देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि डॉक्टर लॉरेंस का
चक्कर कैथरीन के साथ भी चल रहा है। अब यह देखने के बाद लीना पूरी तरीके से टूट जाती है। वो अपना सामान पैक करके घर दौलत सबको छोड़ करके यहाँ से जा रही थी, लेकिन तभी सामने कैथरीन आ जाती है और वो लीना को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लीना पहले से ही उसके ऊपर भड़की हुई थी, इसलिए वो एक जोरदार थप्पड़ उसे मारती है। और जैसे ही वो बाहर जाती है तो उसे रोकने के लिए यहाँ पर लॉरेंस आ जाता है और वो लॉरेंस से कहती है कि मैं जा करके सारी सच्चाई पुलिस को बता दूंगी। यह सुनने के बाद लॉरेंस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लीना अपने आप को छुड़ा करके भाग जाती है। दरअसल वो भाग करके जंगल की तरफ चली गई थी और जो कैथरीन थी वो गन लेने के बाद घोड़े पर सवार होकर के उसके पीछे आ रही थी और डॉक्टर लॉरेंस ठीक उसके पीछे लगा हुआ था। कैथरीन अपने गन को उठा करके लीना के ऊपर तान देती है और जैसे ही शूट करती है तो यहाँ पर कहानी कट करके प्रेजेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि निक्की के फोन पर एक कॉल आया हुआ था और निक्की को बताया जाता है कि कैथरीन अब अपने पलकों को झपका पा रही है। अब जिस सीन को मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था वो आकर के शिफ्ट हो चुका है। अल्फाबेट के सहारे निक्की को मालूम चल जाता है कि किसी ने कैथरीन को जान से मारने की कोशिश किया है और जो लीना थी वो सब कुछ देख लेती है, जिसके बाद वो जा करके डॉक्टर लॉरेंस से मिलती है और वो लॉरेंस को बताती है कि वो नर्स अल्फाबेट के सहारे पूछताछ कर रही है। अगर कैथरीन ज्यादा समय तक हॉस्पिटल में रही तो हम दोनों की सच्चाई सामने आ जाएगी। यह जानने के बाद जो डॉक्टर लॉरेंस था वो एक प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक रात के समय में जब कैथरीन के पास कोई नहीं था तो लीना और डॉक्टर लॉरेंस एक व्हील चेयर लेकर के कैथरीन के पास जाते हैं और जब तक निक्की कैथरीन के पास पहुंच पाती उससे पहले ही ये लोग कैथरीन को लेकर के नीचे आ जाते हैं और कार में बैठा करके यहाँ से लेके चले जाते हैं और निक्की इन लोगों के सामने खड़ी थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। दरअसल ये लोग कैथरीन को घर लेके जाते और उसे जान से मार देते। उसे आसान मौत देने के लिए लॉरेंस एक दवाई का मिश्रण तैयार कर रहा था। इधर जो निक्की थी वो बार बार लीना के पास मैसेज भेज रही थी और कॉल कर रही थी। लीना चुपके से मैसेज देखती है जिसमें लिखा हुआ था कि कैथरीन तुम्हें बचाना चाहती थी, तुम्हें लॉरेंस से खतरा है। अब इसके बाद जो लीना थी वो लॉरेंस को नीचे भेज देती है जो कार में सबूत छूटा हुआ था उसे मिटाने के लिए। इसके बाद लीना जब निक्की की वॉइस मैसेज को चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि कैथरीन लीना को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें उस रात को फिर से दिखाया जाता है और अब हमें मालूम चलेगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था। उस रात में कैथरीन गन को हटा लेती है क्योंकि वो लीना को मारना नहीं चाहती थी। हाँ, लेकिन लॉरेंस उसे कार से मारना चाहता था, इसलिए कैथरीन उसे रोकने के लिए उसके कार पर फायरिंग कर देती है, जिसके बाद वो रुक जाता है और वो कैथरीन के पास आता है। लॉरेंस उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे रोका क्यों? जिसके बाद कैथरीन कहती है कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, उसे जाने दो। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। यह सुनने के बाद जो लॉरेंस था वो जानबूझ करके कैथरीन की ऐसी हालत कर देता है। कैथरीन के ऐसी हालत का जिम्मेदार सिर्फ डॉक्टर लॉरेंस है। अब जब लीना पूरी सच्चाई जान लेती है तो उसे बहुत अफसोस होता है। उसी समय तभी यहाँ पर लॉरेंस आ जाता है और अब वो दवाई को लेने के बाद कैथरीन को मारने के लिए जा रहा था। इसी बीच जो लीना थी वो अपने पास एक चाकू को रख लेती है। वो दवाई को इंजेक्ट करने के लिए जा रहा था, तभी लीना कहती है कि मुझे ये काम करने दो, मैं खुद अपनी हाथों से उसे मारना चाहती हूँ। यह कहने के बाद वो लॉरेंस के पास से इंजेक्शन को ले लेती है और इसके बाद वो इंजेक्शन वो कैथरीन को लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन उसे न लगा करके बल्कि डॉक्टर लॉरेंस को लगा देती है। लेकिन इससे लॉरेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये दवाई सिर्फ मरीज के लिए था। अब लीना को मारने के बाद वो कैथरीन को फिर से इंजेक्शन लगाने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी लीना के पास जो चाकू था उसी चाकू से मौका देख करके लॉरेंस के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से लॉरेंस की मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद पुलिस आकर के लॉरेंस की लाश को लेकर के चली जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।